टर्निंग पॉइंट्स जिसका हमें हमेशा से इंतजार रहता है, और खास करके तब जब नया महीना स्टार्ट होने वाला होता है कि नहीं? तो चलिए आज की रीडिंग में यही जानने की कोशिश करते हैं कि चूंकि नया महीना हमारे दरवाजे में दस्तक देने जा ही रहा है, तो कौन कौन से मेजर टर्निंग पॉइंट्स लेकर के ये महीना आया है जिसने आपकी किस्मत में 4 चांद लगाने हैं। और मेजर टर्निंग पॉइंट्स देखने के साथ साथ आज की रीडिंग में हमने एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है वो भी चेक करना है, प्लस अगले महीने की कुछ हाइलाइट्स एंड आपके लिए चैनल मैसेजेस भी लेने हैं। जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज एक पिका क्रिस्टल, पिका पेबल स्टोन रीडिंग लेकर के नेहा हाजिर है। और जैसा कि आपको यहाँ पे 2 पेबल स्टोन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक है सक्सेस का स्टोन जो कि है टाइगर आई के ऊपर, और दूसरा है विश का स्टोन जो कि है ग्रीन एवेंचुरिन पर। तो आप 2 तरीके से अपने पाइल का चुनाव कर सकते हैं, चाहे तो पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं, बट दोनों में से अगर किसी एक पाइल की रीडिंग देखना चाहें तो आप या तो सक्सेस के स्टोन को और विश के स्टोन को चूज करें, और एल्स अगर आप स्टोन के हिसाब से जाना चाहें तो टाइगर आई या ग्रीन एवेंचुरिन, इनमें से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर, आपने उस फाइल का चुनाव करना है और अपनी अपनी रीडिंग की ओर आगे बढ़ना है। आप चाहें तो वीडियो को 2 मिनट के लिए यहाँ पे पॉज कर सकते हैं और अपने अपने इंट्यूशन के साथ में कनेक्ट होकर के ही आपने आगे बढ़ना है, सो दैट आप सही फाइल का चुनाव करने में सक्षम हो। बट गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, आप सभी की कलेक्टिव एनर्जीज पर बेस्ड है, इसीलिए कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें आपके साथ रेजोनेट करें ही। सो टेक व्हाटसोएवर रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। टाइमलेस वीडियो है, तो जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये एनर्जीज आपके लिए अगले महीने की होगी, एंड विद इन नेक्स्ट 30 डेज आपके साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ रेजोनेट जरूर होगा और आपकी हेल्प भी जरूर होगी। इट्स जस्ट दैट कि आपको ओपन माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को देखना है एंड जितना जो मैच करे उसी पर ही फोकस रहना है। वैसे ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है, तो आपका कास्ट, रिलीजन, कल्चर, जेंडर, एज ग्रुप, मैरिटल स्टेटस, ज़ोडिएक साइन कुछ भी हो सकता है, इसलिए इन सारी चीजों को परे रखें एंड बिल्कुल ओपन माइंडसेट एंड पॉजिटिविटी के साथ में आपने रीडिंग को कंटिन्यू करना है। एंड रीडिंग की एनर्जी अगर 1% की भी आपके साथ में रेजोनेट करती है तो एनर्जीज को, ब्लेसिंग्स को जरूर से क्लेम करें। यूनिवर्स को या जिन्हें भी आप मानते हैं उन्हें अपना थैंक यू जरूर से देना है। इनफैक्ट ग्रेटिट्यूड के नोट के ऊपर ही आपने रीडिंग की शुरुआत करनी है। दैट मीन्स रीडिंग स्टार्ट करने के पहले यूनिवर्स को, एंजल्स को या जो भी आपके इष्ट देव हैं उन्हें अपना थैंक यू कहते हुए ही आप रीडिंग देखना स्टार्ट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी से आप कोरिलेट कर सकें, रेजोनेट कर सकें। एंड अगर आपको 1% की भी हेल्प मिलती है तो वीडियो को एक लाइक देना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ औरों में भी शेयर करें, एंड पहली बार मेरे चैनल में आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करते हुए ही लौटें। सो आई गेस कि आपने अब तक अपने अपने फाइल का चयन कर लिया होगा, तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से मेजर टर्निंग पॉइंट से अब आपका राब्ता होने जा रहा है अगले महीने। एंजल्स की आप सभी के लिए क्या गाइडेंस है एंड इस वक्त कौन से चैनल मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। जुड़े रहें। पाइल नंबर 1, तो आइए देखते हैं कि जिन्होंने भी सक्सेस के स्टोन को चूज किया है उनके लिए अगला महीना कौन सा मेजर टर्निंग पॉइंट लेकर के आ रहा है। तो सबसे पहले जानेंगे सॉरी मेजर अरकाना से, एंड लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू ऑल। सो यहाँ पे आ गई है दी फूल की एनर्जी। क्या बात। तो पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि जिन्होंने इस पाइल का चयन किया है ना, वो अब तक बहुत ही ज्यादा डर डर के सहमे हुए से जी रहे थे। अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन लेना या अपने लिए, दूसरों के लिए कोई भी एक्शन लेना,
वो कहीं ना कहीं आपको इतना ज्यादा किसी और के ऊपर डिपेंडेंट बना रहा था कि आप भूल ही गए थे बेसिकली कि आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो सारी की सारी स्किल्स हैं जो कि आपको एक केयरफ्री लाइफ जीने में ना केवल मदद कर सकते हैं बल्कि आपको किसी भी डिसीजन के लिए या किसी भी एक्शन के लिए किसी और के मदद की या उनके सहारे की जरूरत नहीं है। तो अगला महीना जो मेजर टर्निंग पॉइंट आपके लिए लेकर के आ रहा है वो लेकर के आ रहा है एक केयरफ्री एनर्जी का। आपके डर को, आपकी एंजाइटी को, आपके स्ट्रेस को कहीं ना कहीं आपसे छीन करके अगले महीने ने एक ऐसी एनर्जी में आपको तब्दील करना है जहां पे आप पहले से भी ज्यादा मनमौजी, पहले से भी ज्यादा केयरफ्री एंड पहले से भी ज्यादा एडवेंचरस काइंड ऑफ अ स्टफ में मुझे परिवर्तित होते हुए नजर आ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि चूंकि आप बहुत ही ज्यादा नए जोश से भरे हुए रहेंगे, आपको रिस्क लेने की इच्छा होगी, आपको कुछ धमाकेदार करने का मन करने वाला है अगले महीने, क्योंकि सारे डर खत्म हो जा रहे हैं। और जब इंसान का डर खत्म हो जाता है तो एक ही चीज उसको दिखाई देती है और वो होती है विक्ट्री, सफलता। और आपने देखिए चूज भी किया है सक्सेस के स्टोन को। तो यस, डेफिनेटली बहुत ही बोल्डली एंड बहुत ही रिबेलियसली आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं अगले महीने। फिर चाहे ये आपके किसी कनेक्शन की बात हो, यानी कि आपके पर्सनल लाइफ में आपके किसी रिश्ते की बात हो, अपने लव्ड वंस के साथ की बात हो, या फिर अपने करियर में ही एक नया मूव लेने की ही बात क्यों ना हो। सो नेक्स्ट मंथ आप एक रिस्क टेकर मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। कहीं भी कुछ भी करने से पहले अभी तक अगर आप 10 बार सोचा करते थे और इसके लिए आप 10 जगह लोगों से डिस्कशन किया करते थे और आपको लगता था कि उनके सुझाव से ही मैं आगे चल पाऊंगा या मैं आगे बढ़ पाऊंगी, तो अगला महीना आपके लिए कुछ ऐसी ही एनर्जी लेकर के आया है जहां पे आपने दूसरों के ऊपर ना डिपेंडेंट होकर के खुद से कनेक्ट करना है और खुद के दिमाग से, खुद के मन से एंड खुद की आत्मा से आपने कैलकुलेशंस बिठाने हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर अभी तक आप 10 लोगों के साथ बैठ करके और मे बी अपने किसी बहुत ही चहीते पर्सन के साथ बैठ करके कैलकुलेट किया करते थे कि भाई मुझे कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, अगर मैंने ये काम किया तो मुझे इसका कितना मुनाफा होगा, इसमें मेरा क्या फायदा होगा या कितनी हद तक ही मेरा नुकसान होगा, तो ये चीज अब आपने औरों के साथ बैठ करके नहीं करनी है। अगला महीना जो मेजर टर्निंग पॉइंट लेकर के आ रहा है वो ये है कि एक तो आप खुद से रिस्क लेंगे, लेकिन ये बहुत ही सोचा समझा हुआ रिस्क होगा। ये एक ऐसा रिस्क होगा जिसका आकलन आपने खुद के साथ जुड़ करके, खुद की इंट्यूशन के साथ जुड़ करके, खुद की आत्मा के साथ जुड़ करके, खुद के लॉजिकल माइंड के साथ जुड़ करके लेना है एंड अकॉर्डिंगली ही आपने अगला कदम उठाना है। सो यू आर नो मोर अ डिपेंडेंट पर्सन। वाओ, ब्यूटिफुल। सो दैट इज अ मेजर टर्निंग पॉइंट फॉर पाइल नंबर 1। अब थोड़ा सा और डिटेल्स में जानते हैं कि और कैसा टर्निंग पॉइंट है फॉर द नेक्स्ट मंथ फॉर यू ऑल। सो पाइल नंबर 1, फर्दर टर्निंग पॉइंट्स बताने के पहले मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी में हैं, यानी कि आपकी राशि कर्क, वृश्चिक या मीन हो सकती है। कुछ लोगों की यहाँ पे मुझे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस दिख रही है, दैट इज मिथुन, तुला या कुंभ राशि। एंड कुछ लोग मुझे यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी नजर आ रहे हैं, यानी कि वृषभ, कन्या या मकर राशि आपकी हो सकती है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे आपके जन्म के महीने मुझे नजर आ रहे हैं जो कि मार्च, अप्रैल, मई या जुलाई हो सकते हैं एंड कुछ लोगों का दिसंबर भी हो सकता है। और ये महीने आपके एनिवर्सरी के महीने भी हो सकते हैं अगर आप मैरिड हैं तो। बर्थडे या फिर एनिवर्सरी डेट की मैं बात करूं तो किसी भी महीने की 3, 12, 21, 30, 4, 13, 22, 31, 5, 14, 23 या 7, 16, 25 ये डेट्स आपके साथ में कोरिलेट कर सकती हैं। वैसे कोई जरूरी नहीं है क्योंकि जनरल रीडिंग है एंड आप सभी तो जानते ही हैं कि दीज आर दी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो मैच करे तो अच्छी बात, नहीं मैच करे तो आपका पूरी फोकस एनर्जीज पर ही होना है। सो अब अगर मैं बात करूं टर्निंग पॉइंट्स की, यानी कि फर्दर टर्निंग पॉइंट्स की, तो वो मुझे ऐसा कुछ नजर आ रहा है जैसे कि मानो जो भी नॉलेज या जो भी ज्ञान आपने अर्जित किया है ना, जिसके बलबूते पर पास्ट में आपने हमेशा से अपने विल पावर को, अपनी डिटर्मिनेशन को, अपनी फियरलेसनेस वाली एनर्जी को, बोल्ड वाली एनर्जी को लोगों के सामने में रखा और कहीं ना कहीं उस एनर्जी को देख करके शायद बहुत से लोगों ने ना केवल आपको डिस्करेज करने की कोशिश की बल्कि आपको अपने रास्ते से भी भटकाने की कोशिश की हुई है।
यहाँ पे क्लियरली ये नजर आता है कि लोगों ने आपके साथ में बहुत सारे माइंड गेम्स खेले हैं और बहुत सारी धोखाधड़ी का आपने सामना किया है। कई बार ऐसी ऐसी बातें बोल करके आपको उकसाने की कोशिश की है जहां पे आपने अपना आपा ही खो दिया। हालांकि आप उस किस्म के इंसान मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ पाइल नंबर 1 कि आप बहुत ही ग्राउंडेड एंड स्टेबल काइंड ऑफ अ पर्सन हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी हैं और अपने आप को स्थिर रखने में बिलीव रखते हैं, क्योंकि आप नॉलेजेबल हैं। तो आपको पता है कि गुस्से से कोई काम नहीं होता सॉरी। लेकिन लोगों के इस तरह के बिहेवियर की वजह से, उनका आपके प्रति इस तरह का एटीट्यूड होने की वजह से, आपको बुली करने की वजह से और कई बार आपको अब्यूज करने की वजह से भी एक वायलेंट नेचर ने कहीं ना कहीं आपके अंदर जन्म ले लिया। एंड इसका नतीजा कुछ ये हुआ कि जिस तरह की विल पावर आपके अंदर पहले हुआ करती थी, सही गलत के बीच का जो फर्क है पहले जो आपको क्लियरली नजर आया करता था, एंड जिस तरह के हार्ड वर्किंग एंड फोकस्ड किस्म के इंसान आप हुआ करते थे, उस एनर्जी में और उस टाइम में और इस वक्त की एनर्जी में कहीं ना कहीं एक ड्रास्टिक चेंज मैं देख पा रही हूँ। एंड इसी का जो मैं कॉन्सिक्वेंसेस देख रही हूँ कि इस एनर्जी में रहने की वजह से, ये जो नेगेटिव एनर्जी है इसमें रहने की वजह से कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस की हैं, जिसका गिल्ट, जिसका रिग्रेट आप आज भी लिए हुए घूम रहे हैं। कई बार आप डिप्रेशन में जा चुके हैं, कई बार नेगेटिव थॉट्स ने आपको घेरा है। पहले जिस तरह से आप पॉजिटिव होकर के सोचा करते थे और हमेशा सक्सेस एंड विक्ट्री के बारे में सोचा करते थे, तो इन लोगों के इस तरह के आपको डिमोटिवेट करने की वजह से, आपके साथ माइंड गेम्स खेलने की वजह से और कहीं ना कहीं आपको डिसऑनर करने की वजह से, आपको अगर मैं ये कहूं कि आपके साथ ठीक से बात नहीं करना और जो भी आप कह रहे हैं या जो भी आप करना चाहते हैं उसमें हर वक्त गलतियां निकालना, हर वक्त मैनिपुलेटिव बातें करना, कहीं ना कहीं इस तरह की सिचुएशन में मैं ये देख पा रही हूँ कि आपने जो भी ज्ञान या जो भी नॉलेज अब तक हासिल किया है, कहीं ना कहीं आप चूंकि अपने एथिक्स के साथ, अपने प्रिंसिपल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले इंसान हैं, आप भले ही पीछे हट जाएंगे लेकिन आपका जो एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है, आप उसमें किसी तरह का एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। तो आपने लड़ाई झगड़े को ना प्रेफर करके या फिर इस तरह की एनर्जी में अपने आप को ना डालते हुए अपने कदम पीछे हटा लिए, एंड आपका जो फोकस था, कंसंट्रेशन था या जिस तरह का विल पावर हुआ करता था, वो कहीं ना कहीं थोड़े पल के लिए ही सही, बट वो इतना ज्यादा स्टक पड़ गया, वो इतना ज्यादा समझ लीजिए कि इस वक्त स्टैग्नेंट हो गया कि आपको अपनी ही लाइफ से कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि तरह तरह के सवाल जवाब करना और अपने ही आपको ब्लेम करना, अपने ही आपको इल्यूजन में लेकर के चले जाना, एंड जो अपॉर्चुनिटीज आपसे मिस हो गई हैं या जो ऑफर्स आपको छोड़ देना पड़ा या सैक्रिफाइस कर देना पड़ा फॉर व्हाटसोएवर रीजन, कहीं ना कहीं आप इस वक्त मुझे इस एनर्जी में दिख रहे हैं। आज भी आप दिन रात यही सोचते हैं कि काश मेरे पास ये ऑफर दोबारा आ जाता, काश मैंने लोगों की बात उस वक्त नहीं सुनी होती, काश मैंने खुद के लिए डिसीजन लिया होता। जैसा कि मैंने फूल के कार्ड को देख के कहा था कि आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहा करते थे, लेकिन चूंकि ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है कि अब आपने खुद के लिए गए फैसलों पर खुद ही अमल करना है एंड खुद से आपने स्टेप अप करना है। अब आपने दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, जो कि ना चाहते हुए भी पहले आपको रहना पड़ रहा था। यहाँ मैं ये देख पा रही हूँ कि अगले महीने जो टर्निंग पॉइंट आपके डेस्टिनी में आ रहा है वो ये है कि आप दोबारा से टैप इन कर रहे हैं अपनी उसी ओल्ड एनर्जी में। जिस तरह के साहसी इंसान, हार्ड वर्किंग पर्सन आप हैं, जिस तरह के एम्बिशियस पर्सन हैं, जिस तरह का आपका विल पावर है, डिटर्मिनेशन है, जिस तरह के डिसिप्लिनरी लाइफ को आप फॉलो करते हैं, जो आपका बिलीफ सिस्टम है जो कि वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जो आपका इंटेलिजेंस है कहीं ना कहीं जिससे कि लोग चिढ़ते हैं, जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं और नहीं चाहते कि आप तरक्की करें, आगे बढ़ें और लोगों में आपकी वाहवाही हो। तो किसी के चाहने या ना चाहने से क्या होता है, होता तो वही है जो कि ईश्वर चाहते हैं, isn't it? आपने सुना ही होगा, एक बहुत पुराना प्रोवर्ब है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो समझ लीजिए कि ये जो एनर्जी इस तरह की एक नेगेटिव फोर्स आपके आसपास इतने टाइम से मंडरा रहा था या मंडरा रहा है, आप निकल रहे हैं उस एनर्जी से बाहर और यही एक अगला टर्निंग पॉइंट आपको अपनी डेस्टिनी में देखने को मिलेगा, जहां पे हर वो रुकी हुई चीज आपकी पूरी होगी, हर वो सपना आपका पूरा होगा जो अब तक पूरा नहीं हो पा रहा था। जो चीजें अटकी पड़ी थी, कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, या फिर आप कुछ अचीव करना चाह रहे थे, अपने गोल्स तक पहुंचना चाह रहे थे, अपने मंजिल को हासिल करना चाह रहे थे, वो जो अब तक नहीं हो पा रहा था, कहीं ना कहीं आपने दोबारा से अपना फोकस, अपनी सेंटर्ड एनर्जी को एक ऐसी जगह पे लेकर के आना है जहां पे वो पहले हुआ करती थी। आपका कंसंट्रेशन, आपका ध्यान, आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी फियरलेसनेस वाली जो एनर्जी है वो दोबारा से आपके सर चढ़ के बोलने वाली है और आपने अपने बिलीव्स को, अपने वैल्यूज को ना कॉम्प्रोमाइज करते हुए कहीं ना कहीं इसी सक्सेस को हासिल करना है।
जो आप हमेशा से चाहते थे, जो विक्ट्री आप चाहते थे, जिस जगह पे आप सफल होना चाहते थे, मैं ये देख रही हूँ कि अगला महीना आपके लिए वही सक्सेस, वही फुलफिलमेंट की एनर्जी लेकर के आया है, जिसमें आपको एक बहुत ही बड़ी अकम्प्लिशमेंट भी होती हुई दिखेगी, एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहीं ना कहीं मैं आपको मिलते हुए देख रही हूँ। एंड आप मुझे कुछ बहुत ही बड़ा ग्रैंड तरीके से अचीव करते हुए दिख रहे हैं। सारे रिग्रेट्स, सारी स्टैग्नेशन, हर तरह की डिप्रेशन, एंजाइटी या जो भी अग्रेशन रहा है, वो कहीं ना कहीं एक मिट्टी में मिलने वाली है। और अगला महीना आप ना केवल अपने अंदर फुर्ती महसूस करने वाले हैं, बल्कि उसके साथ साथ में अब तक आपने जो ज्ञान अर्जित किया है, जिसको लेकर के हो सकता है कि आपने ये सोचा हो कि मेरा ये एक्सपीरियंस किसी और के काम आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टीचर हैं, या अगर आप मेंटोर हैं, अगर आप प्रिंसिपल हैं, और इवन इफ अगर आप हीलर हैं, चाहे जिस किसी भी सर्विस इंडस्ट्री से क्यों ना बिलोंग करते हो, जहां पे आप लोगों को अपनी नॉलेज से आबाद करना चाहते हैं, जहां आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं बेसिकली, और उनके अंदर कुछ इस तरह की आप रोशनी डालना चाहते हैं जहां पे वो भी इंडिपेंडेंट बने, उन्हें भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत ना पड़े। अगर आप कुछ इस तरह का काम करते हैं ना, तो गाइस समझ लीजिए कि इससे रिलेटेड जो भी आप सोच रहे थे या सोच रहे हैं, स्टेप लेने का, आगे बढ़ने का, उसमें कुछ एक्शन लेने का, या उसके लिए कुछ डिसीजन लेने का, अगला महीना होगा, समझ लीजिए कि आप ही के लिए इस तरह की एनर्जी लिए हुए, जहां पे आप जो जैसा करेंगे, जिस मोटिव से करेंगे, जितनी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी के साथ करेंगे, अगला महीना आपको उस जगह पे सक्सेस एंड विक्ट्री जरूर से दिलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इन कार्ड्स में भी 1, 2, 3 तीनों मेजर अरकाना के कार्ड्स निकल के आए हैं। तो एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट, पाइल नंबर 1 आपके लिए आपकी डेस्टिनी में संजोया गया है। सो जस्ट बी रेडी फॉर द सेलिब्रेशन, क्योंकि ऑफ कोर्स जब कुछ बड़ी सक्सेस हमारे हाथ लगती है, जब किसी बड़ी जीत की खबर हमें मिलती है, जब कुछ उपलब्धियां हम प्राप्त करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसे सेलिब्रेट करना तो बनता ही बनता है ना। सो जस्ट गेट रेडी। पाइल नंबर 1, अगला महीना वाकई में आपके लिए, रादर आप में से बहुतों के लिए, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी भी लेकर के आया है। तो कुछ भी आप अब तक जो नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रहे थे, फिर चाहे इसके पीछे की वजह कितनी भी बुरी या खतरनाक क्यों ना हो, चाहे कितने भी नेगेटिव फोर्सेस ने अभी इस वक्त आपको क्यों ना घेर के रखा हो, अगला महीना कहीं ना कहीं इन सारे नेगेटिव फोर्सेस को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ने वाला महीना है। आपके खुद के अंदर एक स्ट्रेंथ एंड पावर को फील कराने वाला महीना है। अगर आप अपना कोई इंस्टीट्यूशन, अपना कोई ऑर्गेनाइजेशन, या कोई छोटा मोटा स्कूल, प्ले स्कूल सॉर्ट ऑफ स्टफ अगर आप खोलना चाह रहे थे, तो कहीं ना कहीं अगले महीने आपकी गाड़ी इस दिशा में भी मुझे घूमती हुई नजर आ रही है। एंड कुछ लोगों के लिए अगला महीना एक ऐसा टर्निंग पॉइंट मुझे लाता हुआ दिख रहा है, जहां पे आपकी ट्रैवलिंग तो पक्की है, एंड ये ट्रैवलिंग डेफिनेटली आपके खुद की सिटी या फिर स्टेट के बाहर की मुझे नजर आ रही है। किसी ना किसी वजह से आप या तो सिटी के बाहर या स्टेट के बाहर, एंड कुछ लोग तो मुझे कंट्री के बाहर भी जाते हुए दिख रहे हैं नेक्स्ट मंथ, जिससे कि एक बहुत ही बड़ा चेंज, एक बहुत ही बड़ा बदलाव आपकी डेस्टिनी में पड़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। एंड यस ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे फूल की एनर्जी भी है, वर्ल्ड की एनर्जी भी है, तो एक बात तो तय है कि इस वक्त आपने जो कुछ भी स्टार्ट किया है, या पास्ट में आपने कुछ भी स्टार्ट किया है, चाहे कोई रिश्ता, चाहे कोई काम, चाहे कोई प्रोजेक्ट, जो इस वक्त चाहे जिस भी सिचुएशन में क्यों ना हो, अगले महीने वो आपका फिनिश होकर के ही रहेगा। यानी कि उसमें एक कंप्लीशन होता हुआ मैं देख रही हूँ, और ये एक सक्सेसफुल कंप्लीशन की एनर्जी है, जिसकी जीत को आपने सेलिब्रेट करना है, ना केवल खुद के साथ बल्कि अपनी फैमिली के साथ भी। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। चलिए बढ़ते हैं आगे, एंड मैंने कुछ सेट ऑफ कार्ड्स पहले निकाल लेने हैं, उसके बाद देखते हैं कि एडिशनल मैसेजेस आपके लिए क्या हैं फॉर द नेक्स्ट मंथ। लेट्स सी। ऑलराइट, पाइल नंबर 1। सो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड निकल करके आया है, क्लियरिंग द वे। एंड अगर ध्यान से इस कार्ड को देखा जाए तो देखिए यहाँ पे एक टांगा खड़ा हुआ है, ये लोग दोनों तैयार हैं इस टांगे में चढ़ करके आगे बढ़ने के लिए। डजेंट मैटर कि आगे क्या है क्या नहीं है, हालांकि यहाँ पे पेड़ का दरख्त जो है वो गिरा पड़ा है, बट स्टिल दे पीपल आर रेडी। सो ये कार्ड क्लियरली ये बता रहा है कि अगला महीना चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो जाए आपके साथ में, कई बार ऐसा होता है ना कि लाइक हम किसी चीज के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं, या किसी चीज को हम
नजरअंदाज कर देते हैं, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन के बारे में नहीं सोच करके या फिर प्लान बी के बारे में नहीं सोच करके हम बस पॉजिटिवली हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। और ऐसी कोई सिचुएशन हमारे सामने अराइज हो जाती है जो कि उस वक्त के लिए एक रोड़ा का काम करती है। एंड जब ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो कई बार उस सिचुएशन से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल सा भी हो जाता है मेनी टाइम्स। तो अगला महीना चाहे जैसा भी सिचुएशन आपके सामने जैसी भी सिचुएशन आपके सामने क्यों ना आए, चाहे जितनी भी डिफिकल्टीज आपके रास्ते में क्यों ना आ जाए, चाहे ये आपके वर्क लाइफ की बात हो, रिलेशनशिप की बात हो, आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट वर्क में आप इन्वॉल्व हैं, उसमें किसी भी तरह की बड़ी डिफिकल्टी की बात हो, या फिर आपके घर परिवार का ही कोई मसला क्यों ना हो, बेसिकली आपके जीवन में किसी भी डोमेन में अगर कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है, जस्ट लाइक एक रोड ब्लॉक कि रास्ता अटक गया है या आपको अटकना पड़ रहा है, रुकना पड़ रहा है, तो मैं ये देख रही हूँ कि आपने अपनी पूरी पावर, पूरी लगन, पूरी मेहनत लगा देनी है इस रास्ते के रोड़े को हटा करके आगे बढ़ने के लिए। आपने इसके लिए भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है या फिर 10 तरह की उलझुल बातें सोच करके आपने अपने आप को स्टक नहीं कर लेना है। बेसिकली आपका जो खुद का वर्थ है, आपके जो खुद के टैलेंट्स हैं, जो खुद की आपकी क्षमताएं हैं, आपने उसके ऊपर अगर अभी तक डाउट किया है ना, तो अगला महीना रहेगा इस तरह के डाउटफुल एनर्जी से बाहर निकलने का, पहली बात। एंड दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ऐसी पॉजिटिव एनर्जी ने, एक एंथुसियास्टिक एनर्जी ने, एक फायरी एनर्जी ने जन्म लेना है, जहां पे आपने खुद से ना केवल खुद को बल्कि अपने से जुड़े लोगों को भी यही बात समझानी है दैट यू आर इनफ। सिंपल सी बात है कि आप अकेले काफी हैं, आप खुद के लिए काफी हैं, आप औरों के लिए भी काफी हैं। एंड दैट इज वाई इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तक शायद अगर आपने किसी से हेल्प ली है तो हो सकता है कि लोगों ने हेल्प तो की नहीं, बजाय हेल्प करने के उन्होंने आपको भटकाने की कोशिश की, आलतू फालतू की चीजें आपको सुझाने की कोशिश की, और उसकी वजह से शायद काम बनने के बजाय, सुलझने के बजाय और भी उलझ गया। तो अगले महीने आप कहीं ना कहीं अपनी वर्थ को पहचान रहे हैं, जिसपे आप अभी तक डाउट करते आ रहे थे, या लोगों के कहने पर, बहलाने पर, उनके आपको समझाने पर आपने बेसिकली अपनी ही वर्थ को आपने अंडर एस्टिमेट कर लिया। तो अगला महीना रहेगा अपनी वर्थ को पहचानने का एंड अपनी पूरी शक्ति लगा करके इस रोड ब्लॉक से बाहर निकलने का। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आप किसी भी सिचुएशन से या किसी भी इंसान से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं, ये कोई नेगेटिव हैबिट भी हो सकती है, जैसे कि किसी को बहुत ज्यादा चाय या कॉफी की हैबिट होती है, लत पड़ जाती है। तो जो भी लत आपकी पड़ी हुई है ना, चाहे ये लेथार्जिकनेस हो, चाहे ये किसी और तरह का ऑब्सेशन हो जो कि आपसे छुड़ाए नहीं छूट रहा, तो अगले महीने आपने अपनी 101% की कोशिश करनी है, यानी कि अपना 101% एफर्ट्स डालना है उस ऑब्सेसिव स्टफ से, या तो सिचुएशन से या फिर इंसान से, या अगर कोई ये थिंकिंग पैटर्न है, इससे बाहर निकलने के लिए आपने अपना पूरा दिलो जान लगा देना है और अपने आप को आपने कंप्लीटली डिवाइन के प्रति या फिर जिन्हें आप मानते हैं उनके प्रति आपने सरेंडर करना है। एंड उनसे आप मुझे कुछ इस तरह की कम्युनिकेशन में भी इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, जहां पे आपने उनसे ये प्रार्थना करनी है कि मैं अपने आप को समर्पित करता हूं या करती हूं, इस सिचुएशन से बाहर निकलने में आप मेरी मदद करें। पहली बात, मुझे इससे बाहर कैसे निकलना है उसका रास्ता दिखाएं, यानी कि जो क्लैरिटी मुझे चाहिए वो क्लैरिटी मुझे दें। दूसरी बात, एंड मेरी प्रॉब्लम को सुलझाएं। तीसरी बात, तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो डिवाइन के साथ कनेक्शन है और उनके प्रति जो विश्वास है वो मैं स्ट्रांग होता हुआ देख रही हूँ, और आप मुझे हर तरह के ऑब्सेशन से भी बाहर निकल करके एक उभर के उस इंसान के रूप में आते हुए दिख रहे हैं, बाहर आते हुए दिख रहे हैं, जिसकी अपनी एक वैल्यू है, जिसकी अपनी एक वर्थ है, और जिसके अंदर ये मैच्योरिटी आ गई है कि दिस इज अ हाई टाइम जब मुझे अपनी जिंदगी की बागडोर को अपने हाथ में ले लेना है, और इसके लिए मुझे किसी के परमिशन की या फिर किसी की सहमति की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ब्यूटीफुल एनर्जीज, फाइल नंबर 1। नेक्स्ट महीना कहीं ना कहीं वाकई में एक नएपन का एहसास कराने वाला है आपको, और आपने अपनी जिंदगी की बागडोर को, अपनी किस्मत की रेखाओं को कहीं ना कहीं ऊपर वाले के हवाले करके बस निकल पड़ना है अपनी मंजिल की तरफ, अपनी गोल की तरफ, अपने सपनों की तरफ, जो भी बेसिकली आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं। सुपर्ब, सुपर्ब, बहुत ही खूबसूरत है आपके लिए अगला महीना, एंड बहुत ही बढ़िया टर्निंग पॉइंट है। बहुत ही कम रीडिंग में इतनी अच्छी पॉजिटिविटी दिखने को मिलती है।
सो इट्स जस्ट मार्वलस पाइल नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं आगे और यहां से भी देखते हैं कि व्हाट एल्स इज हैपनिंग इन द नेक्स्ट मंथ। लेट्स सी। ग्रेट पैशन। तो यस, जिस चीज के प्रति आपने हमेशा से लगाव रखा है, जो आपका हमेशा से पैशन रहा है, अब ये पैशन सबके लिए अलग अलग होगा। किसी के लिए कुकिंग उसका पैशन है, किसी के लिए डांसिंग है, किसी के लिए पोइट्री राइटिंग है, कुछ भी, एनीथिंग जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है। तो कहीं ना कहीं अगले महीने उस पैशनेट एनर्जी में बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी होती हुई यहाँ पे मैं देख रही हूँ। आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से उसमें एक्सेल करना है अगले महीने। वाओ, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट एंड वंस अगेन यहाँ पे सक्सेस की एनर्जी है। तो अगला महीना रहेगा आपके लिए खुद की जिंदगी को एक बहुत ही सॉलिड तरीके से तैयार करने वाला महीना, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जो भी एफर्ट्स आप अब तक डालते आ रहे थे अपने किसी भी काम में, अपने किसी भी रिश्ते में, वहां पे अगर आपको 1% की भी चूक नजर आई है, मैं ये देख रही हूँ कि अगला महीना कहीं ना कहीं आपने और भी ज्यादा उसमें एफर्ट्स लगाना है। आप और भी ज्यादा डेडिकेटली उस चीज में मुझे अपने आप को इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, जिसकी बदौलत आपको सक्सेस तो मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है। एंड क्वाइट ऑब्वियस कि भाई आप मेहनत करो और आपको सक्सेस ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप है ही बहुत ही अम्बिशियस किस्म के इंसान। जिस चीज में आप हाथ डालते हैं या फिर जो चीज आप करने की सोचते हैं, व्हाट आई फील कि कहीं ना कहीं आप उस चीज को करते भी हैं और उसमें अच्छा रिजल्ट लाते भी हैं। बीच में कुछ हॉचपॉच सी चीजें हो गई थी, मे बी सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरीके के बन गए थे कि आपको खुद के ऊपर ही डाउट होने लग गया था। बट अगला महीना कहीं ना कहीं आपने दिलो जान लगा देना है खुद की लाइफ को तैयार करने में, खुद के फ्यूचर को संवारने में। और चूंकि यहाँ पे टावर की एनर्जी है, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं अपना एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं। अपने बलबूते पर आप कुछ ऐसी चीज को बनाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, जो कि बेसिकली आपको लाइमलाइट में लेकर के आए, जिसे देख करके लोग कहें कि हाँ देखो, इसने जो कहा था वो करके दिखाया। तो यस, अगला महीना कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि आपको वो करने का मौका मिलेगा। सो आप बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ, यानी कि आपकी खुद की जो स्टेबल एनर्जी है उसके साथ मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ऑलराइट, ओके ओके, वाओ भाई, करियर में तो आपकी बम बम होने वाली है अगले महीने गाइस। यहाँ पे करियर का कार्ड ही निकल करके आया है। मैं ये देख रही हूँ गाइस कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें आप जो पोजीशन, जो ऑनर, जो रेस्पेक्ट आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिलने जा रहा है। सो यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड, योर टैलेंट्स विल बी रिकॉग्नाइज्ड एंड यू विल बी अप्रिशिएटेड। ठीक है, आपके पैकेज में बढ़ोतरी हो सकती है एंड जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, कहीं ना कहीं वहां के लोग भी मुझे आपको जानते समझते हुए दिख रहे हैं ऑन अ गुड नोट। वहीं पे अगर आपका बिजनेस है या अपना कोई प्रोफेशन है जो आप खुद हैंडल करते हैं, उसमें भी मैं आपको ढेर सारा मान और सम्मान मिलते हुए देख रही हूँ। हो सकता है कि आप किसी तरह का रिवॉर्ड या अवार्ड जीतें, मे बी लाइक बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर और बेस्ट बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर, समथिंग लाइक दैट। बिकॉज यस, यहाँ पे क्राउन की एनर्जी है, तो चाहे आपका जॉब हो, बिजनेस हो या प्रोफेशन हो, कहीं ना कहीं आपको ढेर सारी रिस्पेक्ट, मान, सम्मान, आदर से आपका स्वागत किया जा रहा है, आपको सजाया जा रहा है। एंड जो ऑनर आप डिजर्व करते हैं, जो पोजीशन आप डिजर्व करते हैं, कहीं ना कहीं वो आपको अगले महीने मिल रहा है। प्रमोशन की अगर ये बात है, अप्रेजल की बात है, तो यस, अगला महीना आपके लिए वैसी एनर्जी भी लेकर के है। तो करियर, जैसा कि मैंने कहा, वाकई में आपका चमकने वाला है अगले महीने। वहीं पे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है इन योर पर्सनल रिलेशनशिप की शायद किसी ना किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब किसी किसी के लिए ये उनके पार्टनर के साथ हो सकता है, उनके स्पाउस के साथ हो सकता है, घर परिवार के लोगों के साथ हो सकता है, कुछ एक के लिए हो सकता है कि ये दोस्ती का मामला है जहाँ पे आप इमोशनली एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, बट किसी भी वजह से, किसी XYZ रीजन की वजह से शायद आप दोनों के बीच में एक दरार सी पड़ गई है, एक दीवार सी बन गई है और अभी तक वो सिचुएशन अगर चली आ रही है। तो अगला महीना होगा इस मिसअंडरस्टैंडिंग को सुलझाने वाला। अगला महीना होगा इन सारी चीजों से बाहर निकल करके अपने रिश्ते को दोबारा से मजबूत बनाने वाला। एंड साथ ही साथ में सेलिब्रेशन है, फन है एंड एंजॉयमेंट है। तो यस, नेक्स्ट मंथ आप
कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, जिसके बारे में मैंने पहले ही कह दिया। सो दिस इज जस्ट रिकन्फर्मेशन। कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इंजॉय करने वाले हैं अपने घर परिवार के लोगों के साथ, अपने वर्क प्लेस में, अपने कोलीग्स के साथ जो कि आपके दोस्त हैं, अपने लव्ड वंस के साथ, अगर आपके बच्चे हैं तो ऑफ कोर्स उनके साथ भी आप मुझे समय बिताते हुए दिख रहे हैं। एंड नेक्स्ट मंथ विल बी फुल ऑफ फन एंड एंजॉयमेंट। साथ ही साथ यहाँ पे हार्ट की भी एनर्जी है, तो यस, नेक्स्ट मंथ पाइल नंबर 1 लव, अफेक्शन एंड केयर रहेगा। कहीं ना कहीं आपने ना केवल अपने दिल की केयर करनी है, अपने आप की केयर करनी है, अपने हार्ट को आपने हर तरह के नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव लोगों से बचा करके रखना है। सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर अगर मैं कहूँ तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो यस, आप अपनी केयर तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ में आपको अपने से जुड़े लोगों से भी ढेर सारा प्यार मिल रहा है, अफेक्शनेट एनर्जी मिल रही है, और आपसे जुड़े लोग कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा केयर एंड पैम्पर कर सकते हैं अगले महीने। ठीक है, सो अगला महीना इतना सारा इवेंट्स लेकर के आया है आपके लिए कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ तो बहुत ही बढ़िया तरीके से अफेक्टेड होने जा रही है, बट दीज आर दी पॉजिटिव इफेक्ट्स। ऑलराइट, वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी फॉर द नेक्स्ट मंथ फॉर ऑल ऑफ यू। एंड नाउ अब देख लेते हैं कि एंजल्स की ओर से आपके लिए नेक्स्ट मंथ के लिए गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स दी चैनल मैसेजेस। चलिए, डीक्लटर योर माइंड एंड हाउस। तो एंजल्स आपसे कह रही हैं कि साफ सफाई का वक्त आ गया भाई। ठीक है, काफी समय से आपके दिमाग में, आपके दिल में, इनफैक्ट कुछ लोगों के घर में बहुत सारी कूड़ा करकट की चीजें जमा हो गई हैं, एंड कहीं ना कहीं उसकी क्लिनजिंग नहीं हो पा रही है। एंड धूल पड़ते पड़ते क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जीज ही हम कोलेट कर लेते हैं। तो एंजल्स आपसे कह रही हैं कि अब हर तरह के स्ट्रेस को, डिप्रेशन को, या कोई भी जो भी नेगेटिविटी है इस वक्त आपके दिल दिमाग में, आपके खुद के जहन में, बेसिकली आपकी खुद की एनर्जी में, उसे लेट गो करने का टाइम आ गया है, डीक्लटर करने का टाइम आ गया है। इसलिए मैंने कहा साफ सफाई का वक्त आ चुका है। और एंजल्स चाहती हैं कि आप हर तरह की नेगेटिविटी से अपने आप को बाहर निकाल करके उसमें लव, अफेक्शन, पॉजिटिव एनर्जीज का संचार होने दें, क्योंकि जब तक आप पुरानी चीजों की साफ सफाई नहीं करेंगे, खास करके नेगेटिव चीजों की साफ सफाई नहीं करेंगे, वहां पे स्पेस कैसे बन पाएगा, और जब तक स्पेस नहीं बनेगा न्यू एनर्जीज एंटर नहीं कर पाएंगे। और नया महीना आपके लिए नई एनर्जीज लेकर के आया है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज लेकर के आया है। तो एंजल्स चाहती हैं कि आपने हर तरह की नेगेटिविटी को अपने माइंड से, अपने दिल से बाहर निकाल फेंकना है और बिल्कुल पॉजिटिव हो जाना है। एंड अपने माइंड के साथ साथ में घर के भी कोने कोने की आपने सफाई करनी है। किस शेल्फ को आपने कितने दिन से साफ नहीं किया, कौन सा अलमीरा पड़ा है आपका कपड़ों से लदा हुआ, डिसऑर्गेनाइज अगर आपने रखा हुआ है, मे बी अपने बुक शेल्फ को, अपने डेस्क को जहां पर आप बराबर बैठ के काम करते हैं। तो दिस इज द टाइम जब आपको हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से फ्री करना है, ताकि पॉजिटिविटी का संचार हो सके, आप पॉजिटिविटी को, पॉजिटिव एनर्जीज को वेलकम कर सकें। सो दिस इज द टाइम जब आपने चेक करना है कि घर के किस कोने की सफाई नहीं हुई है। ऑलराइट, साथ ही साथ एंजल्स आपसे ये भी कह रही हैं कि आपके जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं, ठीक है, एंड नेगेटिव ट्रेट्स इन द सेंस कि गुस्सा हो गया, अग्रेशन हो गया, ईगो हो गई, प्राइड हो गया, जेलसी हो गई, तो ये सारे के सारे इंसान के ऐसे ट्रेट्स हैं जो एक बार हमारे दिल दिमाग में बस जाएं तो फिर इनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एंजल्स चाहती हैं कि आप अपने आप को इस तरह के नेगेटिव ट्रेट से भी दूर करें। अगर ये सारे के सारे या इनमें से कुछ भी आपके अंदर है, ईगो, प्राइड, जेलसी, एंगर, अग्रेशन, ये सारे के सारे जो नेगेटिव इमोशन है हमारे, जो हमारी सफलता की राह में बाधक का काम करते हैं, इनसे आप जितना जल्दी अपने आप को मुक्त कर लेंगे ना गाइज, जिंदगी जीना उतना ही आसान हो जाएगा, सफलता पाना आपके लिए उतना ही इजी हो जाएगा। इसीलिए ये सारी की सारी चूंकि आपकी वीकनेसेस हैं, इस पे आपने काम करना है और इस तरह के नेगेटिव इमोशन को, नेगेटिव ट्रेट को भी अपने आप से निकाल के बाहर फेंक देना है। ठीक है, और अब बढ़ते हैं चैनल मैसेजेस की तरफ। तो लेट्स सी कि अगले महीने के लिए आपके लिए क्या क्या निकल करके आता है। मेक अ विश एंड इट इज ग्रांटेड। तो यस, कोई भी विश मांगिए, आपकी वो विश डेफिनेटली पूरी होगी। वर्ल्ड की एनर्जी है, ठीक है ना। तो
फिनिशअप होना ही होना है। यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ वट एवर सिचुएशन यू आर इन एज अ बेटर पर्सन। तो जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं आपको बेहतर इंसान बनाने के लिए हो रहा है। और अगर इस वक्त सिचुएशन काफी टफ है, टॉक्सिक है या स्टक है, तो आप डेफिनेटली उससे बाहर निकलेंगे। एंजल्स आपको ये अश्योरेंस दे रही हैं। विथ न्यू पर्सपेक्टिव्स कम्स न्यू ग्रोथ। तो यस, अगर आप अपनी जिंदगी में ग्रो करना चाहते हैं तो समय समय पर अपने परसेप्शन को एक रियलिटी चेक देने की जरूरत है। तो इसीलिए आपने नए तरीके से, नए नजरिए से चीजों को देखना है, समझना है और परखना है। Wow, wishes will manifest faster from now onwards। पहले भी विश का मैसेज आया है, मेक अ विश एंड इट इज ग्रांटेड। एंड देखिए, हो सकता है आपके मन में डाउट हो, तो एंजल्स आपसे कह रही हैं कि विशेस विल मैनिफेस्ट फास्टर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। तो अभी एनर्जी इतनी ही ज्यादा स्ट्रांग है कि आपने अभी कुछ मांगा और झट से वो आपको मिल गया। कुछ भी नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव ही सोचें और जो भी मांगे सोच समझ करके मांगे। ऑलराइट, वाओ, एंजल्स आपसे कह रही हैं कि आपका जो भी इमोशनल पेन है उसे आप सरेंडर कर दें एंजल ऑफ हीलिंग को, एंड आपकी हीलिंग में भी वक्त नहीं लगेगा। ऑलराइट, इंस्पिरेशनल सक्सेस, एक बार फिर सक्सेस का मैसेज है। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 का चुनाव किया है, अगला महीना आपको सफलता दिलाने वाला ही महीना है। अगले महीने आपको सक्सेस ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये कुछ ऐसी सक्सेस है कि लोगों ने आपसे इंस्पिरेशन लेनी है। दे विल फील मोटिवेटेड आपकी सक्सेस को देख करके। और क्या पता आपके द्वारा लिए गए कदम पर, आपके द्वारा चले हुए राह पर वो आपके पीछे पीछे चल पड़े, आपका अनुकरण करते हुए। ग्रेट, पीस एंड हार्मनी इन एवरी सर्कमस्टांसेस ऑफ लाइफ। तो अगला महीना कहीं ना कहीं बहुत ही पीसफुल एंड हार्मोनियस एनर्जी को लेकर के है। एंड कहीं ना कहीं अगले महीने से मैं देख रही हूँ कि शुरुआत हो जाएगी एक पीसफुल एनवायरनमेंट की, हार्मोनियस एनर्जीज की, एंड आसपास का वातावरण बहुत ही आपको सुखद नजर आने वाला है। एंड लेट्स टेक वन मोर फ्रॉम हियर इन। इजीली सेपरेट्स रियलिटी एंड इल्यूजन। तो अगले महीने बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी रहेगी आपको, क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या रियलिटी है, क्या इल्यूजन है। आप बहुत अच्छी तरीके से दोनों को सेपरेट कर पाएंगे, दोनों में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। और ये कहीं ना कहीं आपको मिल रही है एंजल की तरफ से ब्लेसिंग्स। तो इन सारी ब्लेसिंग्स को आपने जरूर से क्लेम करना है पाइल नंबर 1। और एंजल्स को, आर्कएंजल्स को, यूनिवर्स को, प्लस अपने इष्ट देव को अपना धन्यवाद देते हुए कमेंट बॉक्स में एंजल नंबर 555, जी हाँ 555 जरूर से लिखें और अपना ग्रेटिट्यूड उन तक जरूर से पहुंचाएं। एंड इस रीडिंग से अगर आपको 1% की भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से दें, औरों में भी शेयर करें। प्लस चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स लेने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए या इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहां आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। हेलो पाइल नंबर 2। तो आइए देखते हैं जिन्होंने भी विश के स्टोन को चूज किया है। लेट्स सी फ्रॉम द मेजर अरकाना कि आपकी डेस्टिनी में नेक्स्ट मंथ कौन सा मेजर टर्निंग पॉइंट आ रहा है। वाओ, चैरियट की एनर्जी, क्या बात। सो पाइल नंबर 2, भाई अगले महीने तो कहीं ना कहीं आपकी जो रुकी हुई गाड़ी है ना, जो इस वक्त स्टक पड़ी है, शायद कोई काम स्टक पड़ा है, कोई रिश्ता रुक गया है, आप रास्ता भटक गए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई किस डायरेक्शन को चूज करना है, किधर जाना है। अगला महीना कहीं ना कहीं आपको डायरेक्शन दिखाने वाला महीना है और ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है आपकी डेस्टिनी में। साथ ही साथ मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि अब तक आप एक ही जगह पे गोल गोल घूमे चले जा रहे थे। सही क्या है, गलत क्या है, ये जानते हुए भी आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। फोकस एंड कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं आपका हिल गया था। तो अगला महीना होगा आपके लिए कुछ इसी तरह का टर्निंग पॉइंट लिए हुए, जहां पे आपका फोकस वापस आपको मिल रहा है। आप एक कंसंट्रेटेड एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपका गोल, आपका टारगेट जो अब तक आपको दिखाई नहीं दे रहा था या फिर आप ये नहीं समझ पा रहे थे कि उस तक पहुंचना कैसे है,
वो आपको क्लियरली दिखने लग जाएगा अगले महीने। आपकी विल पावर, आपकी डिटर्मिनेशन, कहीं ना कहीं आपका जो हार्ड वर्क है, जो डेडिकेशन है, वो आपके सर चढ़ के बोलने वाला है अगले महीने। और ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आपकी डेस्टिनी में लिख दिया गया है अगले महीने के लिए। बहुत ही खूबसूरती से इसे संजो दिया गया है। और जिस काम को लेकर के अब तक आप बहुत ज्यादा लेजी फील किया कर रहे थे या लेथार्जिक से हो गए थे, मे बी आपकी एनर्जी आपको जवाब दे रही थी, आपका शरीर साथ नहीं दे रहा था, आपका मनोबल टूट गया था, आपका मन कुछ कह रहा था, दिमाग कुछ और कह रहा था, तो अगला महीना है कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को बैलेंस में लेकर के चलने वाला महीना और फुल ऑन डेडिकेशन एंड एफर्ट्स के साथ आगे बढ़ने वाला महीना। क्या बात, बहुत ही खूबसूरत टर्निंग पॉइंट इन द नेक्स्ट मंथ फॉर पाइल नंबर 2। बढ़ते हैं आगे एंड यहां से देखते हैं आपके लिए एडिशनल टर्निंग पॉइंट्स और क्या निकल करके आ रहे हैं। सो पाइल नंबर 2, भाई आपने चूज किया है विश का स्टोन और आ गया है विश फुलफिलमेंट का कार्ड। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगला महीना कुछ ऐसा ही टर्निंग पॉइंट लेकर के आया है आप सभी के लिए, जहां पे आपकी कम से कम 3 से 4 विशेस तो फुलफिल हो रही हैं। जो भी आपने मांगा है, जिसके लिए मैनिफेस्ट किया है, अगला महीना कहीं ना कहीं आपकी उन विशेस को फुलफिल होता हुआ, करता हुआ आपको दिखाई देगा। सो पहले तो बहुत बहुत बधाई भाई, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अगला महीना कहीं ना कहीं आपकी खुद की हीलिंग को दर्शा रहा है। दैट मीन्स कि चाहे पास्ट की बात हो, प्रेजेंट की बात हो, रिसेंट पास्ट हो या कई साल पहले की बात हो, जिस किसी भी वजह से आपने अपने अंदर ग्रीफ को, सौरो को, कंफ्यूजन को, हार्ट ब्रेक को या बिट्रेयल को, किसी तरह की धोखाधड़ी या फिर कोई चीटिंग वाली एनर्जी, डिसेप्शन वाली एनर्जी, मे बी किसी तरह का सेपरेशन, ब्रेकअप, इन सारी चीजों को अगर आपने अभी तक संभाल करके रखा हुआ था, एक बच्चे की तरह पैम्पर करके आपने रखा हुआ था, जिससे कि आप निकलना ही नहीं चाह रहे थे। बेसिकली आप चीजों को लेट गो नहीं कर रहे थे, सिचुएशन को लेट गो नहीं कर रहे थे। अगर किसी इंसान की वजह से या ग्रुप ऑफ पीपल की वजह से ये हुआ है, तो अगर आप उनको भी माफ नहीं कर पा रहे थे मूव ऑन होने के लिए, तो अगला महीना ये भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर के आ रहा है, जहां पे आपने अब लेट गो करना है। बेसिकली आप सरेंडर कर रहे हैं, यू आर लेटिंग गो एवरी नेगेटिव इमोशन आउट ऑफ यू एंड अपने अंदर से हर तरह की नेगेटिविटी को रिलीज जब इंसान कर देता है ना, तो कहीं ना कहीं उसके सामने एक क्लियर कट पिक्चर आ जाती है। वो बहुत ही रैशनल तरीके से, प्रैक्टिकल वे से सोचने लगता है। यहाँ पे आप में से बहुत से लोग मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि वाटर साइन के नजर आ रहे हैं। कर्क राशि, वृश्चिक राशि या मीन राशि आप में से बहुतों की हो सकती है। एंड उसके साथ साथ में कुछ लोग मुझे यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस दिख रहे हैं एंड कुछ लोगों का ज़ोडिएक, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। बट चूंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग मुझे वाटर साइन के नजर आ रहे हैं, तो या हाई चांसेस हैं कि आप ना बहुत ही ज्यादा इमोशनल किस्म के इंसान हैं। हालांकि आप प्रैक्टिकल हैं, आप दिमाग लगाते हैं, दिमाग से सोचते हैं, आप इंटेलिजेंट हैं और कहीं ना कहीं आपको पता है कि भाई एक पीसफुल माहौल में किस तरह से अपने आप को रखने के लिए तैयार किया जाता है, किस तरह से नेगेटिव एनर्जी से बचा जाता है, किस तरह से नेगेटिव फोर्सेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया जाता है। लेकिन जब बात दिल की आती है ना, तो कहीं ना कहीं आप मोम की तरह पिघल जाते हैं। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि प्रैक्टिकल होने के बावजूद भी आप में से बहुत से लोग इमोशंस को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। आपके लिए ना केवल अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात, बल्कि सामने वाले की फीलिंग्स भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। एंड यही कारण है कि कहीं ना कहीं आपने अपनी जिंदगी में इतनी बार धोखा खाया है। खास करके आपने जिनको अपना माना, अपना समझा, उन्होंने ही आपको चीट किया, उन्होंने ही आपके साथ में कोई ऐसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कर दी, मे बी किसी भी वजह से आपका दिल तोड़ दिया, जिनके साथ आपने सोचा कि नहीं भाई ये इंसान तो मुझे कभी भी दुख दे ही नहीं सकता या दे ही नहीं सकती। उसी ने एन मोमेंट पर आपके साथ में कुछ इस तरह का सिचुएशन अराइज होने पे मजबूर कर दिया, पैदा कर दिया कि थोड़े पल के लिए ही सही, बट आप कंफ्यूजन में आ गए और दिमाग के घोड़े आपने दौड़ाने स्टार्ट कर दिए कि भाई ये इंसान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है या कैसे कर सकती है, इसे तो मैंने कभी इस जगह पे रखा ही नहीं, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि आपका दिल जो है ना, वो एक छोटे बच्चे की तरह है। जिस तरह बच्चों के मन में कोई पाप नहीं होता, कपट नहीं होता, छल नहीं होता, आप उस तरह के इंसान हैं। और लोगों ने आपकी अच्छाई का, आपकी सच्चाई का, आपकी ऑनेस्टी का भर भर के फायदा उठाया है, जिसकी वजह से मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके जो भी सपने थे, आपकी जो भी विशेस थी,
जो भी आपने अब तक सोचा था, देखा था, जिस तरह की लाइफ आप लीड करना चाहते थे, जिस तरह का सेटिस्फैक्शन आपको अपनी जिंदगी में चाहिए था, वो आपको मिला ही नहीं। हर बार आपसे ये भूल होती गई लोगों को पहचानने में, जानने में। तो अगला महीना आपको वो मौका देने जा रहा है, पाइल नंबर 2, जहां पे दोबारा से आपकी किस्मत ने आपको चांस देना है, अपॉर्चुनिटी देनी है। वो भी एक नहीं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपको देनी है, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आपकी तरफ बढ़ रही हैं। फिर चाहे ये आपकी लाइफ की किसी भी डोमेन की बात क्यों ना हो। अगर आपको जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज चाहिए, बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज चाहिए, रिश्तों के लिए अपॉर्चुनिटीज चाहिए, दोस्ती के लिए चाहिए, व्हाटसोएवर इट इज, शादी भी हो सकती है किसी किसी के लिए। हो सकता है कि आपका सपना हो कि भाई आपकी शादी ठीक वैसे ही इंसान से हो जिस तरह के आप हैं, अपने सोलमेट से, जो आपको समझे, आपकी इमोशंस को समझे, जो आपकी कद्र करे, जो आपकी फीलिंग्स की कद्र करे, जो आपको खुशियां दे, जो आपके अंदर पॉजिटिविटी का संचार करे, जिसे देख करके ही मन गा उठे, झूम उठे, और उसके साथ बात करने से कोई भी गम हो, कोई भी दुख तकलीफ हो, वो मानो कि छूमंतर हो जाए। बट आपको शायद ऐसा कोई इंसान मिला ही नहीं है। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि लोगों ने चूंकि आपको हमेशा मिसअंडरस्टैंड किया है और हर वक्त अपना उल्लू सीधा करने के लिए उन्होंने आपसे दोस्ती की, आपसे रिश्ता निभाया, और जब उनका काम बन गया तो वो कट ऑफ हो गए, जिसकी वजह से आपको बहुत ही भारी सदमा पहुंचा है। एंड क्वाइट पॉसिबल फॉर सम ऑफ यू कि आपने कुछ समय तक अपने आप को अकेला रखना, लोगों से अलूफ रखना, डिस्कनेक्टेड रहना ही उचित समझा। क्योंकि इंसान का जब दिल टूटता है ना, तो वो झट से फिर किसी और के ऊपर भरोसा नहीं कर पाता। तो ये आप में से कुछ लोग मुझे एक ऐसी बाउंड्री वॉल को भी अपनी ओर क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, अदर क्रिएट कर चुके हैं, जहां पे अब किसी की भी कोई जगह नहीं, ना किसी दोस्ती की, ना किसी रिश्ते की, ना किसी प्यार की, ना किसी नफरत की, कुछ भी नहीं। एक प्रोटेक्टिव जोन आपने अपने आसपास क्रिएट कर लिया है, जहां पे आपको भली भांति मालूम है कि भाई मुझे अब किसके साथ क्या शेयर करना है और किसको मैंने क्या नहीं बताना है। बट ऐसा करते करते मैं ये देख पा रही हूँ कि ये प्रोटेक्टिव जोन जब आपने तैयार किया, या जिस प्रोटेक्टिव जोन में आप इस वक्त हो, जिस तरह का आपने बैरिकेड लगाया हुआ है, इसमें आप इतने ज्यादा ब्लंट बन गए हैं, इतने ज्यादा आप हार्श हो गए हैं कि एक तो आपने अपना हार्ट चक्र ब्लॉक कर लिया है, दूसरा आपका जो एक्चुअल गोल है, जो आप अपनी लाइफ से चाहते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो सपने आपने कभी देखे थे, जिनको आप फुलफिल करना चाहते हैं और जो अभी तक अधूरे हैं, उसमें आपको सफलता नहीं मिल पाई है। एज बिकॉज जब हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक होता है तो कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे करके चीजों से अलूफ होते जाते हैं, लोगों पर से विश्वास हमारा उठते जाता है। तो अगला महीना कहीं ना कहीं आपको वो सारे मौके देने वाला है जिसमें आप अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं, सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, आपके दिल की जो चाह है, जो तमन्ना है, उसमें आप दोबारा से जान डाल सकते हैं। गाइस, दिस इज समथिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल। लोगों को तो एक चांस का इंतजार रहता है, एक मौके की लोगों को तलाश रहती है। यहाँ पे आपकी तरफ कितने सारे ऑप्शंस, कितने सारी पॉसिबिलिटीज बढ़ रही हैं। एंड व्हाट आई सी, जो कि बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पे मुझे नजर आ रही है, कि अगले महीने कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन वाली स्थिति में नहीं रहेंगे, क्योंकि अब तक आप कंफ्यूज रहा करते थे, क्योंकि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। आपको लग रहा है कि फिर से वही चीज हो जाएगी, फिर से मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी, फिर से मेरे साथ किसी ना किसी तरह की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो जाएगी, धोखाधड़ी हो जाएगी। लेकिन अगले महीने आपने अपने नाक आंख कान खोल करके बहुत ही प्रैक्टिकली, रैशनली, इंडिपेंडेंटली सोचते हुए और अपने इमोशंस को साइड रख करके अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। दिस इज समथिंग वेरी गुड। आप इमोशनल जरूर हैं, लेकिन अब वही बैलेंसफुल जो एनर्जी है ना, जो एक समय पे हुआ करती थी कि हाँ आप प्रैक्टिकली भी सोच सकते थे, बट भावुकता में बह जाने के कारण कई बार ऐसा हुआ कि थोड़ी बहुत ही सही आपसे चूक हो गई और चीज आपके हाथ आते आते रह गई। मे बी कोई अवार्ड आपको मिलते मिलते रह गया, कोई अचीवमेंट आपको मिलते मिलते रह गई, कोई रिवॉर्ड आपके हाथ से निकल गया। मे बी आप बस अचीवमेंट के करीबी हैं, सक्सेस के करीबी हैं, बट एन वक्त पर वो किसी और का हो गया। आई डोंट नो ये एनर्जी किसकी है, बट हाँ यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपने गोल्स के, अपने टारगेट के आप बहुत ज्यादा करीब थे, बट ऐसा कुछ हुआ कि वो चीज आपके हाथ आते आते निकल गई। तो अगला महीना चूंकि आपको वो मौका दोबारा मिल रहा है और ये एक और टर्निंग पॉइंट आपकी डेस्टिनी में संजो दिया गया है, तो नेक्स्ट मंथ कहीं ना कहीं इन अपॉर्चुनिटीज का आपने बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल करना है, इन पॉसिबिलिटीज को आपने एक्सप्लोर करना है, अपने उसी इंटेलिजेंट माइंड का आपने इस्तेमाल करना है, प्रैक्टिकल होकर के सोचना है, एंड ऑफ कोर्स प्रोटेक्शन तो आपने अपने आसपास में रखा ही हुआ है, बना करके बैरिकेड से सजा करके कि भाई कोई भी उस बाउंड्री लाइन को क्रॉस ना कर पाए। तो यस, बहुत ही मैं बोलूंगी कि सतर्कता के साथ, कॉशन के साथ आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एंड जैसा कि मैंने रीडिंग की शुरुआत में ही कहा था, चूंकि चैरियट की एनर्जी है,
तो आपको ये बात भली भांति पता होगी कि आपके लिए इतनी सारी पॉसिबिलिटीज में से, इतने सारे ऑप्शन में से सही कौन सा होगा, क्या आपको चूज करना चाहिए, क्या नहीं चूज करना चाहिए। ये पूरा का पूरा डिसीजन कहीं ना कहीं आप बहुत ही फेयर, ऑनेस्ट एंड लॉयल तरीके से, लॉजिकल तरीके से मुझे लेते हुए दिख रहे हैं, जिसने वाकई में आपकी विश फुलफिलमेंट में जान डालनी है। और ऐसी अब कोई भी विश नहीं रहेगी आपकी, ऐसा कोई सपना नहीं रहेगा जो कि आगे चल करके पूरा नहीं हो सकता। कुछ विशेष, जैसा कि मैंने कहा, 3 से 4 विशेष आपकी अगले महीने पूरी हो रही हैं, एंड जो बची कुची भी विशेष हैं, जो बचे कुची भी आपके सपने हैं, वो आपको धीरे धीरे पूरे होते हुए दिखेंगे, क्योंकि अब आप निकल पड़े हैं। अब आपने पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। यहाँ पे स्ट्रांगली हीलिंग की एनर्जी है, आप लेट गो कर रहे हैं, एंड जहां जहां आपको कुछ चीजों को अगर सैक्रिफाइस भी करने की जरूरत है तो आप वो भी कर रहे हैं। पहले आप अगर सोचा करते थे कि नहीं मुझे ये चीज छोड़ देनी होगी या वो चीज से मुझे पीछा छुड़ाना होगा, तो भाई मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगी, मैं इस चीज के बिना नहीं रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगी, वो कंफर्ट जोन होता है ना कहीं मुझे आप अब तक इसी एनर्जी में नजर आ रहे हैं। लेकिन अगले महीने कहीं ना कहीं आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, एंड अपना 101% लगाते हुए आपने ना केवल खुद के ऊपर काम करना है, खुद की एनर्जीज के ऊपर काम करना है, बल्कि आपने बहुत ही सोच समझ करके अब अपना अगला कदम भी बढ़ाना है। एंड दीज आर दी टर्निंग पॉइंट्स जो कि अगले महीने आपकी डेस्टिनी में मैं होता हुआ देख रही हूँ। अब आगे बढ़ने के पहले यहाँ पे मुझे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं जो कि आपकी बर्थडे या एनिवर्सरी से कोरिलेट कर सकते हैं। इन केस इफ यू आर मैरिड, या आपके जन्म का या फिर एनिवर्सरी का महीना भी हो सकता है। मैच करे तो अच्छी बात है, नहीं मैच करे तो आपका फोकस एनर्जी पर ही होना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है ये एक जनरल रीडिंग है और सब कुछ ही मैच करेगा ऐसा जरूरी तो नहीं। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू जुलाई का महीना बहुत ही स्ट्रांग है, तो या आप जुलाई बॉर्न हो सकते हैं, साथ ही मार्च, अप्रैल, सितंबर एंड दिसंबर भी नजर आ रहा है। और अगर मैं बर्थ डेट की या एनिवर्सरी के डेट की बात करूं तो 9, 18, 27, 7, 16, 25, 3, 12, 21, 30 ये आपके बर्थ डेट या एनिवर्सरी डेट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं एडिशनल मैसेजेस के बारे में। सो कुछ कार्ड्स मैं पहले निकाल लूंगी एंड उसके बाद हम रीडिंग में आगे बढ़ेंगे। सो पाइल नंबर 2, यहाँ पे बहुत ही दमदार मैसेजेस निकल करके आए हैं, और ये जो पहला मैसेज आ रहा है ये कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि एक और मेजर टर्निंग पॉइंट लेकर के आया है आपकी डेस्टिनी में। यहाँ पे क्वीन ऑफ स्क्रॉल्स की एनर्जी है, यहाँ पे एक फिगर नजर आ रहा है, एक मैडम नजर आ रही हैं। तो अगला महीना कहीं ना कहीं आपको एक ऐसे इंसान से मुलाकात करवाने वाला महीना होगा जो कि विजडम से, हायर नॉलेज से एंड बहुत ही हाई लेवल के कॉन्शियस माइंड से भरा हुआ है। अब कुछ लोगों के लिए ऐसा कोई इंसान ऑलरेडी आपके जीवन में है, और अगर आपके जीवन में कोई ऐसा हाईली नॉलेजेबल पर्सन है जो कि किसी गाइड, मेंटोर या फिर गुरु के रूप में, टीचर के रूप में हो सकता है आपके पास, तो कहीं ना कहीं अगले महीने इस इंसान की ओर से आपको कुछ इस तरह की चीजें सुनने को मिलेंगी, या फिर इस तरह का प्रवचन आप ले लें, वो आपको मिलेगा, गाइडेंस आपको मिलेगा कि उस गाइडेंस से प्रभावित होकर के आपके जीवन की दशा ही आपने बदल देनी है। यानी कि अपनी डेस्टिनी को चेंज करना कहीं ना कहीं आपके खुद के हाथ में होगा, क्योंकि इनसे कुछ बहुत ही नॉलेजेबल या कुछ ऐसा ज्ञान आपको मैं मिलता हुआ देख रही हूँ, जिससे कि आपकी जो भी दुविधा है, जो भी डिफिकल्टीज है ना कहीं उससे आपको बाहर निकलने में बहुत ही बड़ी मदद मिलने वाली है। वहीं पे जिनकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे आप जानते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, या आप मेल हो या फीमेल हो, अगले महीने मैं ये देख पा रही हूँ कि ऐसा कोई हाईली नॉलेजेबल पर्सन, ज्ञान से भरा हुआ पर्सन, ढेर सारे एक्सपीरियंसेस को लिया हुआ अनुभवी व्यक्ति, वो आपको मिलने जा रहा है, जिसने आपकी जिंदगी को, खास करके आपकी प्रोफेशनल लाइफ को एक नई दिशा देनी है। इस इंसान के आपके जीवन में प्रवेश करने के बाद बहुत सारी चीजों में ना केवल मैं आपको क्लैरिटी मिलते हुए देख रही हूँ, बल्कि उसके साथ साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि हर एक चीज की एक डीपर नॉलेज एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग आपको होने जा रही है। खास करके अगर आप टीचिंग के फील्ड से बिलोंग करते हैं, काउंसलर हैं, या फिर एडवर्टाइजिंग या पब्लिशिंग हाउस से आपका लेना देना है, यानी कि किसी एडवर्टाइजमेंट कंपनी में आप काम करते हैं, पब्लिशिंग हाउस से आप डील करते हैं, और मे बी यू आर अ राइटर, एंड कुछ एक के लिए
हो सकता है कि आप कम्युनिकेशन फील्ड से हैं, तो इस इंसान ने आपके जीवन में एक गुरु का रोल अदा करना है फॉर सम ऑफ यू, एंड उन्होंने कुछ ऐसी बातें आपको सिखानी है, कुछ ऐसी चीजों की आपको क्लैरिटी देनी है कि आपका अपने काम में एक नए तरीके का परसेप्शन और नए तरीके का इंटरेस्ट में जगता हुआ देख रही हूँ। एंड फॉर अ वेरी स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल, चूंकि ये इंसान बहुत ही ज्यादा कम्युनिकेशन का धनी होगा या होगी, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छी होगी, विजडम से भरा हुआ है या भरी हुई है, एंड उसकी नॉलेज, क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसी पॉसिबिलिटीज भी दिख रही हैं कि इनके साथ आपका नया लव इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। सो ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट आपके जीवन में होने जा रहा है, रादर आपकी डेस्टिनी में मैं कहूंगी। तो अगर ऐसा कोई इंसान ऑलरेडी आपके आसपास है तो उससे आपको प्रोफेशनली बहुत ज्यादा हेल्प मिलती हुई मैं देख रही हूँ, एंड हो सकता है कि इफ नॉट प्रोफेशनली, पर्सनली आप इनके साथ में थोड़ा ज्यादा ही अटैच हो जाएं, एंड वहां से आप दोनों का एक नया रिश्ता कायम हो जाए। और अगर ऐसा कोई नहीं है तो रेडी हो जाएं, क्योंकि अगला महीना आपके लिए एक ऐसा ही इंसान लेकर के आ रहा है जो कि खुद में ही इतना ज्यादा रिच है, इतना ज्यादा विजडम से भरा हुआ है कि जिसने आपको बाध्य कर देना है अपने परसेप्शन को चेंज करने में और अपने माइंड को और भी ज्यादा क्लियर करने में। बेसिकली आपके अंदर का जो टैलेंट है, जो अभी कहीं ना कहीं सोया हुआ सा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, इस इंसान के आने से आपने कहीं ना कहीं उस सोए हुए टैलेंट को अपने जगाना है, एंड इस इंसान ने आपकी हेल्प भी करनी है, फिर चाहे ये पर्सनली हो या प्रोफेशनली हो। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं गो विद द फ्लो की एनर्जी देख रही हूँ। अभी तक आप चीजों से लड़ते थे, सिचुएशन से लड़ते थे, लोगों से लड़ते थे चेंजेस के लिए, और इस वजह से कहीं ना कहीं आपके दिमाग का हो जाता था दही। लेकिन अब अगला महीना आपके लिए कुछ ऐसी ही एनर्जी लेकर के आया है जहां पे आपने अब अपनी तो वर्थ समझनी ही समझनी है। कहीं ना कहीं आपका जो टैलेंट और स्किल है, जो खूबियां आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई हैं और जिसको आप लेथार्जिकनेस के कारण या लेजीनेस के कारण और मे बी हेल्थ सही ना होने के कारण अभी तक आप दौड़ा नहीं पा रहे थे, बैठ से गए थे, थम से गए थे, और हमेशा ये सोचा कर रहे थे कि मेरे हिसाब से चीजें क्यों नहीं हो रही, मैं जैसा चाहता हूं या चाहती हूं उस हिसाब से अगर नहीं हुआ तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा या नहीं बढ़ूंगी। तो कहीं ना कहीं अगला महीना ऐसा ही मेजर टर्निंग पॉइंट लेकर के आया है जहां पे आपने अब अननेसेसरी का सिचुएशन से या लोगों से फाइट तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, रादर अपनी एनर्जी को आपने कंज्यूम करना है, अपने जहन के अंदर आपने शांति को स्थापित करना है। और वो किस लिए? वो इसलिए जिससे कि आप अपने आप को दोबारा से एक डिटरमेंट इंसान के रूप में खड़ा कर सकें, और उसकी कदर सिर्फ आपको ही नहीं, आपसे जुड़े लोगों को भी हो, प्लस उस चीज का अप्रिसिएशन आपको ना केवल अपने आस पड़ोस के लोगों से बल्कि दुनिया से मिले। कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास मैं आपके अंदर होते हुए देख रही हूँ। तो एक न्यू वर्जन ऑफ यू इज एक्चुअली डेवलपिंग, और अगला महीना ये भी एक बड़ा मेजर टर्निंग पॉइंट आपके लिए होने जा रहा है। वाओ, ब्यूटीफुल। आप कहीं ना कहीं अपने आप को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। पाइल नंबर 2, दिस इज समथिंग वेरी फैब्युलस। क्या बात है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कि नेक्स्ट मंथ आपके लिए और कौन कौन सी चीजें संजोई हुई हैं आपकी डेस्टिनी में। लेट्स सी। प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स। तो यस, मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ में आपका जुड़ाव में होता हुआ देख रही हूँ। बहुत सारी आप मटेरियलिस्टिक चीजें खरीद सकते हैं खुद के लिए, अपने घर वालों के लिए। गाड़ी हो सकती है, ज्वेलरी हो सकती है, किसी किसी के लिए घर भी हो सकता है, एंड किसी किसी के लिए कोई सॉरी स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में कोई अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल गेन मुझे नजर आ रहा है। तो अच्छे खासे फाइनेंसेस आपके रहेंगे अगले महीने, और उसी की बदौलत कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। न्यू क्रिएटिव आइडियाज, वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट। मैंने बोला था ना, देखिए आ गया सनराइज का मैसेज। तो यस, आपके खुद के दिमाग से, आपके खुद के माइंड से कुछ इस तरह के आइडियाज जन्म ले रहे हैं जिसकी वजह से आप नए वेंचर्स को, नए कोलैबोरेशंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और आपकी जिंदगी की एक नई फ्रेश स्टार्ट होने जा रही है। एक नया सूर्योदय, एक नया सनराइज आपने देखना है। वैसे सन तो रोज ही उगता है, सूरज चाचू तो रोज ही आते हैं, बट कहीं ना कहीं अगला महीना आपको लगेगा कि जैसे कि आप एक नयापन अनुभव कर रहे हैं जब आप अपनी दिनचर्या स्टार्ट कर रहे हैं, जब आप अपने काम में जा रहे हैं, जब आप सुबह उठ रहे हैं।
तो एक फ्रेशनेस कहते हैं ना, एक फ्रेश ब्रीथ, एक फ्रेश एनर्जी कहीं ना कहीं उसका संचालन हो रहा है अगले महीने। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और क्या है? A wish is granted, wish wish and wish। ये तो भाई हैट्रिक हो गया। तो भाई कोई भी विश आपने मांगी है, ये रहा उसका कंफर्मेशन। अगले महीने जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था, 3 से 4 विश तो आपकी पूरी हो रही है। उन 3 से 4 में से एक विश तो पक्का आपकी पूरी होने वाली है, जो कि आपने तहे दिल से चाहा है या ईश्वर से मांगा है। ये अपने आप ही आ गया है, तो इसको भी ले लेते हैं। आप अगले महीने बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ, फैमिली के साथ, कहीं ना कहीं बहुत ही फन कर रहे हैं, इंजॉयमेंट कर रहे हैं। हो सकता है काफी समय से आप घर में ही बंद थे, कहीं बाहर निकले नहीं, घूमने नहीं गए, ब्रेक नहीं लिया अपने आप को रीजनरेट करने के लिए, रेजुविनेट करने के लिए। तो अगला महीना आपको वो मौका मिल रहा है। साथ ही साथ में यहाँ पे आपकी अगले महीने किसी फीमेल फिगर के साथ, जो कि डार्क कॉम्प्लेक्शन की हो सकती हैं, उनके साथ या तो किसी तरह की डीलिंग हो रही है, बिजनेस डील, या फिर उनके साथ किसी तरह का नया रिश्ता आपका बन रहा है, नई दोस्ती हो रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर आप क्लाइंट रिलेशनशिप वाले काम में हैं, क्लाइंट्स अक्वायर करना, कस्टमर्स अक्वायर करना, तो समझ लीजिए कि अगला महीना कहीं ना कहीं आपकी कस्टमर की संख्या, आपकी क्लाइंट्स की संख्या बढ़ सकती है। तो इसके चांसेस हैं। एंड इस रिगार्ड से आपका बिजनेस या आपका सर्विस, आपका काम कहीं ना कहीं ऊंचाइयों की शिखर पर मुझे जाता हुआ दिख रहा है। वहीं पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ओल्डर मैन है। अगले महीने आपके क्लाइंट्स, आपके कस्टमर जो भी रहेंगे, उनमें से अधिक तादाद या तो डार्क विमेन की होगी या फिर किसी ओल्ड इंसान की होगी, मतलब ओल्ड मेल फिगर या फिर डार्क फीमेल फिगर। और क्या है, लेट्स सी। वाओ, गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, अभी मैंने बोला ही था, लीजिए आ गया कंफर्मेशन। सो काफी समय से अगर अपने पुराने दोस्तों के साथ या इवन नए दोस्तों के साथ आपने पार्टी शार्टी नहीं की है, तो अगला महीना आपको वो चांस मिलने जा रहा है। सो एंजॉय करेंगे आप, बहुत ही अच्छे माहौल में आपने अपना समय बिताना है, अपने आप को बहुत ही लाइट आपने फील करवाना है। एंड वंस अगेन सन, पहले सनराइज फिर सन। तो भाई पाइल नंबर 2, अगला महीना आपके लिए खुशियों से भरा हुआ है, सूरज की नई रोशनी से भरा हुआ है। एंड अगर आप हेल्थ इश्यू से बहुत ज्यादा गुजर रहे हैं इस वक्त, अगर आपकी किसी भी तरह की माइनर या मेजर प्रॉब्लम चल रही है अपने हेल्थ में, तो उससे भी आप रिकवर कर रहे हैं। सो वेरी वेरी नाइस एंड वेरी वेरी ग्रेट एनर्जी फॉर द नेक्स्ट मंथ। एंड साथ ही साथ में है यहाँ पे कार्मा का मैसेज। तो यस, अगला महीना कहीं ना कहीं आपने अब तक जो भी बीज बोया है, जैसा भी आपने बीज बोया है अपने अच्छे कर्मों का, या कोई भी पुण्य का काम आपने किया है, दान धर्म चैरिटी एंड ऑल, ये सब में अगर आप ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, तो अगला महीना आपको अपने कर्मों का फल मिलने जा रहा है। और इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। सो अपने कर्मों के अच्छे फल को भोगने के लिए, उनको एंजॉय करने के लिए और स्ट्रेस फ्री एंड टेंशन फ्री लाइफ जीने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि वाकई में मेजर टर्निंग पॉइंट्स होने जा रहे हैं आप सभी के लिए। पाइल नंबर 2, जिसमें से एक तो दिख रहा है विश, एंड 3-4 विशेष दिख ही रही हैं। साथ ही साथ में एक नया सवेरा है और हर तरह की मुसीबतों से छुटकारा है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। इस एनर्जी को अभी के अभी क्लेम करें, और जो भी विश है आपकी, उसे आपने दिल खोल करके पॉजिटिविटी के साथ में मैनिफेस्ट करना है। एंड ईश्वर से प्रे करना है कि वो आपकी विशेष जल्द से जल्द पूरी करें, और सारी की सारी विशेष को आप खुद अपनी आंखों से फुलफिल होता हुआ देखें। ठीक है पाइल नंबर 2, चलिए अब देख लेते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस, एंड उसके बाद बढ़ेंगे चैनल मैसेजेस की ओर। थर्ड आई, वाओ क्या बात। भाई एंजल्स आपको मैसेजेस देना चाह रही हैं आपके थर्ड आई के थ्रू, यानी कि आपकी इंट्यूशन के थ्रू। एंड आप तक बहुत सारी बातें वो पहुंचाना चाह रही हैं, आपका मार्गदर्शन करना चाह रही हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने थर्ड आई चक्रा पर काम कीजिए, उसे आपने एक्टिवेट करना है, ताकि जो भी मैसेजेस आपको एंजल्स की तरफ से अब रिसीव होने वाले हैं, जिससे कि आपको पग पग पर सहायता मिलेगी, उन्हें आप क्लियर विजन के साथ में रिसीव कर सकें। ठीक है,
एंड साथ ही साथ में है यहाँ पे फॉरगिवनेस की एनर्जी। तो एंजल्स चाहती हैं कि भाई जिन्होंने भी आपका दिल दुखाया है, आपके साथ में दुर्व्यवहार किया है, आपके इमोशंस के साथ में खेला है, आपकी कद्र नहीं की है, आपकी फीलिंग्स को ठेस पहुंचाई है, तो अभी तक अगर आप उन्हें माफ नहीं कर पाए हैं तो एंजल्स चाहती हैं कि आप उन्हें जल्द से जल्द माफ करें। उनका जो भी बही खाता है वो आप ईश्वर के हवाले करें, ताकि उनको उनके किए का जो फल है वो ईश्वर अपने हिसाब से दे सकें और आप अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर सकें। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी होता है हमारे लिए किसी को भी माफ करना, ताकि हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। और रही उनकी बात, जो हमारे साथ गलत सलत करते हैं, तो उनको उनका कर्मा डेफिनेटली मिलता ही मिलता है। तो उन्हें आप ईश्वर के हवाले करें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। उन सारी चीजों में अपने आप को डाल करके या अपने आप को हरास करके, बेसिकली अपने आप को टॉर्चर करके आप स्टक ही रह जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और अपने सपनों को नहीं साकार कर पाएंगे। इसीलिए एंजल्स आपसे चाहती हैं कि आपने अपने ऊपर अब काम करना है, खास करके अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करना है, ताकि जो मैसेजेस उनकी तरफ से आने वाले हैं उन्हें आप भली भांति एकदम क्लैरिटी के साथ, क्लियर विजन के साथ रिसीव कर सकें एंड उस हिसाब से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। और आगे बढ़ने के लिए, मूव ऑन करने के लिए सारी चीजों को, अनवांटेड चीजों को, अनवांटेड लोगों को हमें लेट गो करना ही पड़ता है, हमें उन्हें माफ करना ही पड़ता है। और ये उनके लिए नहीं है, ये हमारे खुद की बेहतरी के लिए और भलाई के लिए है, हमारी प्रोग्रेस के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी सक्सेस एंड विश फुलफिलमेंट के लिए है। ऑलराइट, फाइल नंबर 2। सो अब चलते हैं चैनल मैसेजेस की तरफ एंड देखते हैं कि यहां से आप सभी के लिए क्या निकल करके आ रहा है। नथिंग कैन हार्म यू। एंजल्स आपको अश्योर कर रही हैं कि आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कोई कितनी भी आपको हानि पहुंचाने की कोशिश क्यों ना करे। इसीलिए बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आपको प्रोटेक्शन नहीं मिली हुई है या फिर ईश्वर आपको नहीं देख रहे हैं या आपका नुकसान हो जाएगा। आपके ऊपर दैवीय कृपा है, भगवान जी आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, इसीलिए आपको कुछ नहीं हो सकता। तो अननेसेसरी का चीजों को सोच करके आपने उन सारी चीजों को मैनिफेस्ट नहीं करना है। ठीक है, वाओ, इन्फिनिटी। तो भाई आपके लिए तो अब जो भी ब्लेसिंग्स आएंगी गाइस, वो इनफाइनाइट रूप में आ रही हैं, और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। फाइल नंबर 2, इनफाइनाइट रूप में आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, अबंडेंस मिल रहा है, आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं, आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं। यू गाइज आर एक्सट्रीमली लकी। फाइल नंबर 2, एड योर यूनिक टैलेंट्स एंड एबिलिटीज टू करंट सिचुएशन। तो यस, आपके अंदर जो खूबियां हैं, जो आपकी कैपेबिलिटीज हैं, जो आपकी क्षमताएं हैं, उसे अगर आप करंट सिचुएशन में ढालते हैं तो कहीं ना कहीं सफलता आपके कदम चूमेगी। तो अपने कोई भी टैलेंट को आपने ये नहीं समझना है कि ये बेकार है। लोगों को जो कहना है वो कहने दीजिए, आप अपने टैलेंट का बखूबी से इस्तेमाल करें। ठीक है, सभी को आपने प्यार से और उदारता के साथ ट्रीट करना है, ऐसा आपके लिए एक मैसेज आ रहा है। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी फॉर योर सक्सेस। मैंने अभी क्या कहा था आपसे कि अब आपको जो भी मिलेगा वो इनफाइनाइट रूप में मिलेगा। यहाँ पे इन्फिनिटी का ही मैसेज आया था, राइट। और देखिए आ गया कंफर्मेशन। तो अब आपके सामने जो भी पॉसिबिलिटीज आएंगी वो कुछ इस कदर बड़ी होकर के आएंगी कि आपको सफलता पाने से, जीत हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्या बात भाई, अगला महीना तो वाकई में बेहतरीन एनर्जी लेकर के आया है आपके लिए। सॉरी, बुरे वक्त में भी जो रिश्ता निभाए उससे बढ़कर रिश्ता कोई नहीं। तो ये एक हिदायत आ रही है और आपसे यही कहा जा रहा है कि अगर किसी ने आपका बुरे वक्त में साथ दिया है, आपके साथ वो इंसान खड़ा हुआ है या खड़ी हुई है, तो उससे बढ़कर के कुछ नहीं है। हेंस इस इंसान को आपने अपने जीवन में बनाए रखना है, फिर चाहे ये मेल है या फीमेल है। ओके, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। तो यहाँ जो कुछ भी होता है सबके पीछे एक वजह होती है। इंस्पिरेशनल सक्सेस, वंस अगेन सक्सेस की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं अगला महीना आपके लिए इतनी सारी सक्सेस लेकर के आ रहा है, इतनी बड़ी सक्सेस लेकर के आ रहा है, जिससे कि लोगों को इंस्पिरेशन मिलने वाली है। लोग आपकी सक्सेस को देख करके, आपकी ऑरा को देख करके, आपकी पर्सनालिटी को देख करके और आपकी सफलता को देख करके इंस्पायर्ड फील करने वाले हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। और क्या है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर पास्ट एक्शंस। तो यस, यहाँ पे एक गाइडेंस निकल करके आ रही है आपके लिए, और एंजल्स आपसे कह रही हैं कि पास्ट में अगर कुछ भी आपसे गलत हुआ है, चाहे जान करके या अनजाने में, और उससे अगर आप भाग रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें। अपनी
किए की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने करनी धरनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान को खुद ही लेनी पड़ती है। तभी हमें समझ में आता है कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं। और अगर एक बार ये पता लग जाए कि किस जगह पे हम गलत हैं तो उसे सुधारना भी आसान हो जाता है और फिर वो गलती हम दोबारा नहीं करते। ठीक है, लेट्स सी फ्यू मोर। सून यू विल फाइंड योर सोलमेट। तो भाई जिनको अभी तक अपना सोलमेट नहीं मिला है, एंजल्स अश्योर कर रही हैं बहुत ही जल्दी आपको अपना सोलमेट मिलने वाला है। गेट रेडी गाइज। डिवाइन कोलैबोरेशन, वाओ। तो कहीं ना कहीं आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपसे टकराने वाला है, आपकी जिंदगी में आने वाला है या आने वाली है। स्पेशली जो सिंगल हैं, ये मैसेज उनके लिए आ रहा है। और आप अगर ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो कहीं ना कहीं आप दोनों का जो कनेक्शन है वो डिवाइन कनेक्शन है। हेंस आपको कंफर्मेशन दिया जा रहा है। और अभी तक अगर आप या आपके पार्टनर ये चीज नहीं समझ पाए हैं तो अगला महीना कहीं ना कहीं इस रियलाइजेशन का भी होगा, फिर चाहे वो आप हो या आपके पार्टनर हो। क्लैरिटी ऑफ थॉट रहेगा, सो टोटल ट्रांसपेरेंसी, जस्ट द कंफर्मेशन। अगला महीना अभी जो भी धुंधलाहट है, चीजें छुपी हुई हैं, कहीं ना कहीं सच सामने आएगा और आपने बहुत ही क्लियर वे से चीजों को देखना है एंड उस हिसाब से ही आपने एक्शन लेना है। और अब यहाँ पे कुछ और मैसेजेस निकल के आए हैं तो ये भी देख लेते हैं। Forgive yourself for the past mistakes। आपसे कोई भी जाने अनजाने गलती हुई है पास्ट में तो उसे आपने फॉरगिव करना है, यानी कि अपने आप को अभी आपने माफ करना है अगर आपसे कोई गलती हुई है तो, क्योंकि यहाँ पे मूव ऑन करने की एनर्जी है इन द नेक्स्ट मंथ। तो पास्ट के बर्डन्स को लेकर के इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। तो कुछ भी अगर आपसे गलत सलत हो गया है तो उसके लिए अपने आप को माफ करें। Enjoying every lessons, failures and challenges। तो यस, अगला महीना कहीं ना कहीं आपको ये खुद से रियलाइज होगा कि आपने अब तक जो भी असफलताएं देखी हैं उनसे आपने क्या क्या लेसन लिया है, और जो भी चैलेंजेस आपके जीवन में रहे हैं कहीं ना कहीं आपने जो लेसन अभी तक नहीं सीखा, अगला महीना आपने उस लेसन को भी सीखना है और उसको एंजॉय भी करना है। क्योंकि जब इंसान को रियलाइजेशन होता है, अपनी गलती उसे जब पता चलती है तो वो एकदम डिटरमिन्ड बन जाता है उस गलती को नहीं दोहराने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप मैच्योरिटी गेन कर रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेजर टर्निंग पॉइंट। वाओ, सो यस ऑफ कोर्स हम रीडिंग ही कर रहे हैं, देखिए टर्निंग पॉइंट की। और यहाँ पे ये सारी की सारी एनर्जीज कहीं ना कहीं बहुत ही मेजर वे में आपके साथ में कोरिलेट करेंगी, रेजोनेट करेंगी इन द नेक्स्ट मंथ। फिर आप कभी भी इस रीडिंग को क्यों ना देख रहे हो तो एंजल्स आपसे कह रही हैं कि मेजर टर्निंग पॉइंट के लिए तैयार हो जाएं। कहीं ना कहीं आपकी किस्मत की काया पलटने वाली है एंड वक्त आ गया है अब अपने आप को दुनिया के सामने एक नए वर्जन में पेश करने का, और हर पुरानी चीज से बाहर निकल करके, हर ब्रेकअप से या फिर हार्ट ब्रेक से बाहर निकल करके, हर स्ट्रेस से, डिप्रेशन से बाहर निकल करके सक्सेस को हासिल करने का और अपनी विशेष को फुलफिल होता हुआ देखने का। ऑलराइट, पाइल नंबर 2। तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको कोई ना कोई हेल्प जरूर मिली होगी। एंड इफ दिस इज सो, वीडियो को एक लाइक देते हुए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आ रहे हैं तो, एंड औरों में भी शेयर करें ताकि जो मैसेजेस आपके लिए नहीं है वो आपके माध्यम से उन सभी तक पहुंचने पाए। साथ ही साथ इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी को आपने जरूर से क्लेम करना है और एंजल्स को, आर्कएंजल्स को, यूनिवर्स को और अपने इष्ट देव को, जिन्हें भी आप क्यों ना माने, उन्हें अपना ग्रेटिट्यूड देते हुए कमेंट बॉक्स में एंजल नंबर 777, जी हाँ एंजल नंबर 777 जरूर से लिखें और अपना थैंक यू उन्हें जरूर से पहुंचाएं। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड किसी भी तरह के क्रिस्टल प्रोडक्ट्स को बाई करने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए एंड इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहां आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।